दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के न्यू वैकेंसी के बारे में। हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक न्यू वैकेंसी अपडेट की है, उसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो बस आप मेरे वीडियो में बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला हर जॉब और वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, जनरलिस्ट ऑफिसर इन स्केल 2 एंड स्केल 3 प्रोजेक्ट 2022 एंड 23 और रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन ये रहा। तो दोस्तों अब हम इस पर क्लिक करके आपको सारा रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन बता देते हैं। तो दोस्तों अब हमारे सामने बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ऑफिशियल नोटिस ओपन हो चुका है। तो आप सब जानकारी इसमें आपको अब प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि आपको बता दूं कि यह नोटिफिकेशन जारी होना की तिथि यहाँ पे देख सकते हैं मेरे माउस कर्सर के पॉइंट पे 4 फरवरी 2022 को ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है। ठीक है, तो आगे में हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये नंबर ऑफ टोटल पोस्ट और रिजर्वेशन एंड एज के बारे में यहाँ पूरी डिटेल देखी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नेम ऑफ द पोस्ट तो जर्नलिस्ट ऑफिसर के लिए है, जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3 है, जिसमें कि आपको स्केल 2 में डेट ऑफ बर्थ चाहिए भाई 25 से 35 वर्ष के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, वो उसमें आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 400 है, जिसमें कि जनरल कैटेगरी के लोग 162 आते हैं, EWS 40, ओबीसी के लोग भाई 108, एसटी के 30 और एससी के 60। ठीक है, और इधर से आ जाते हैं PWBD यानी कि फिजिकल हैंडीकैप यानी कि जो विकलांग कैटेगरी जो आते हैं उनके लिए ये सब पोस्ट है। अब इधर हम बात कर लेते हैं स्केल 3 के। तो ये जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 3 में डेट ऑफ बर्थ चाहिए 25 से 38 साल के आप होने चाहिए अप्लाई करने के लिए, जिसमें एससी के लिए 15, एसटी के लिए 7, ओबीसी के लिए 27 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 पोस्ट है और जनरल के लिए 41। यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो गया दोस्तों 100। यानी कि अब दोनों का मिला के जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 दोनों को मिला के टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो जाते हैं 500। और इधर यहाँ पे कैटेगरी वाइज से डिवाइड करके बताया गया कि आपका कितना कितना पोस्ट है दोस्तों। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हो और मेरे व्हाट्सएप लिंक से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो बेझिझक। अब एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज लिमिट कब से काउंट की जाएगी एज, तो बता दूं कि 31 दिसंबर 2021 से आपकी एज को काउंट किया जाएगा, जिसमें कि अब कुछ रिलैक्सेशनशिप भी दिए गए हैं एज के लिए, जिसमें कि SC ST के लिए भाई 5 साल की छूट दी गई है। इतना आप ध्यान रखो कि 5 साल की छूट दी गई है SC ST के लिए। अगर उनका 5 साल ज़्यादा भी है तो SC ST वाले अप्लाई कर सकते हैं। और OBC के लिए 3 साल की छूट दी गई है, OBC के लिए 3 साल की छूट दी गई है, जनरल के लिए नहीं है। और ये सब जितने भी कैटेगरी हैं वो फिजिकल हैंडीकैप के लिए है, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप SC ST के हैं तो उनके लिए 15 साल छूट है। OBC अगर हैंडीकैप हैं तो भाई उनके लिए 13 साल। और इसमें जनरल EWS है भाई, जनरल EWS अगर फिजिकल हैंडीकैप के बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 10 साल की छूट है। अब बात कर लें हम सैलरी की दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि स्केल 2 के लिए जो सैलरी है उनका सैलरी स्टार्टिंग होता है 48,170 से 48,170 रुपये से इनका सैलरी स्टार्ट होता है और 69,810 रुपये तक इनका सैलरी जाता है। ठीक है, यानी कि 48,170 से 69,810 में सैलरी मिलेगा आपको स्केल 1 स्केल 2 के लिए। अब स्केल 3 के लिए बात करें हम तो इनका सैलरी स्टार्ट होता है भाई 63,840 रुपये से। 63,840 से इनका सैलरी स्टार्टिंग होता है और अंत तक भाई मैं बता दूं कि 78,230 के बीच में इनका मिलता है। यानी कि 63,840 से 78,230 तक आपका सैलरी मिल सकता है स्केल 3 के लिए। अब बात करते हैं हम दोस्तों की एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। एप्लीकेशन फ़ी एंड चार्जेज जो नॉन रिफंडेबल है, यानी कि अब अगर एक बार पे कर देते हो, यहाँ साफ साफ लिखा है वो वापस नहीं मिलने वाला आपको, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों नॉन रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल का मतलब यही होता है कि जो आपने पे कर दिया वो कभी रिफंड नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि जनरल EWS OBC के लिए 1,000 रुपया एप्लीकेशन फ़ी है। ठीक है, उसके बाद SC ST के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। तो मैं बता दूं कि 1,000 में अब GST लग गया है भाई 18% लगा दिया है GST, इसकी वजह से 1,180 रुपये हो गया है दोस्तों इसका एप्लीकेशन फ़ी चार्जेज। यानी कि आप मान लो कि जनरल EWS OBC के लिए 1,180 है और SC ST के लिए भाई 118 रुपये है। SC ST के लिए बहुत कम है। अब फिजिकल
हैंडीकैप और वुमेन कैंडिडेट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म अप्लाई होगा। यानी कि फिजिकल हैंडीकैप से जो बिलोंग करते हैं और वुमेन कैंडिडेट जो हैं वो फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उनको कोई भी फी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेट की। तो मैं बता दूं कि आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा 5 फरवरी 2022 से। 5 फरवरी 2022 से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग डेट है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन, मतलब आप अप्लीकेशन का लास्ट डेट है भाई 22 फरवरी, यानी कि आप 5 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में आप फॉर्म अप्लाई करोगे। अब दिया है यहाँ पे डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये आप कंफर्म कर लो। उसके बाद उसका डेट दिया गया है 12/3/2022, यानी कि 12 मार्च को आपका एग्ज़ाम होगा। ऐसा यहाँ पे डेट शो कर रहा है कि 12 मार्च को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब देखो जीडी जो इंटरव्यू है वो भाई अभी इन्फॉर्म किया जाएगा। ये दोस्तों वो इंटरव्यू है जो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे उसके बाद जो इंटरव्यू लेने वाला है, उसका डेट अभी मेंशन नहीं किया गया है। वो भी एग्ज़ाम के बाद मेरे को जहाँ तक लग गया है कि उसका शेड्यूल बना दिया जाएगा। दोस्तों जो भी फॉर्म है ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होने वाला है, तो मैं बता दूं कि 5 फरवरी से आप 22 फरवरी के बीच में अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आपकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरलिस्ट ऑफिसर MMGS स्केल 2 के लिए मैं बता दूँ कि बैचलर डिग्री आपको पास होना चाहिए 60% से, ठीक है, 60% से आपको पास होना चाहिए। और अगर आप SC ST और OBC या फिजिकल हैंडीकैप से आते हो तो आपका 55% भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए भाई फिक्स है कि 60% आपका होना चाहिए मार्क्स, ठीक है। ये हो गया भाई स्केल 2 के लिए। अब बात करते हैं जनरलिस्ट ऑफिसर स्केल 3 के बारे में। तो स्केल 3 में देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री इन डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रेटेड ऑफ ऑल सेमेस्टर, ठीक है, एंड ईयर। तो मैं बता दूं कि ये भी इनके लिए भी वही है कि इनका 60% मार्क्स होना चाहिए, लेकिन इसमें इनमें भी छूट दिया गया है 5% का। जैसे कि ST SC OBC और फिजिकल हैंडीकैप वाले 55% भी है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इनका ग्रेजुएशन में 55% भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है, ये आप देख लोगे। स्केल 3 के लिए 100 पोस्ट है और स्केल 2 के लिए 400 पोस्ट है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो बात कर लेते हैं कि और क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए। तो भाई अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आप 60% मार्क्स नहीं लाए हो स्केल 2 में, तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक CA CMA CFA, अगर आपके पास ये सब क्वालिफिकेशन है ना, CA CMA CFA फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर आप ग्रेजुएशन पास नहीं हो तो आप CA CMA और CFA कोई भी सा आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो फिर स्केल 2 के लिए। सेम एज स्केल 3 के लिए भी वही है कि अगर आप ग्रेजुएशन पास नहीं किए हो तो आपके पास अगर CA CMA और CFA का क्वालिफाई हो, ठीक है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक CA CFA एंड CMA है और इंडिया से आपने अप्लाई किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ एक्सपीरियंस के बारे में। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्केल 2 के लिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम स्केल 3 के लिए। दोस्तों अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 3 साल का स्केल 2 के लिए तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। और आपके पास अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, आपका अगर काम करने का एक्सपीरियंस 5 साल का है ऑफिस इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कमर्शियल बैंक में काम करने का 5 साल का, तो आप बिल्कुल फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न का, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं लाइक एज इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रोफेशनल नॉलेज। ये 4 टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, आप ध्यान रखोगे। प्रोफेशनल नॉलेज से 90 क्वेश्चन आने वाले हैं और बाकी तीनों से 20-20। लाइक एज इंग्लिश लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, रीजनिंग एबिलिटी से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और प्रोफेशनल नॉलेज से 90 क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 150 और आपको मैक्सिमम मार्क्स भी 150 दिया जाएगा, ठीक है। टोटल मैक्सिमम मार्क्स 150 है, ठीक है। अब टाइम ड्यूरेशन की बात कर ले तो टाइम ड्यूरेशन आपको 2 घंटे की दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे और आपका मैक्सिमम मार्क भी 150 होगा। यानी कि 150 का एग्जाम होने वाला है और आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ लो। और आपको ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम सेंटर दिया जाएगा, ठीक है। ऑल ओवर देख सकते हो, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एट वेन्यूज अक्रॉस वेरियस सेंटर्स इन इंडिया, मतलब इंडिया में कहीं भी आपका एग्जाम सेंटर दे सकता है।
अब स्टेट वाइज एग्जाम सेंटर बांटा गया, जैसे बिहार के लिए पटना, चंडीगढ़ के लिए चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ के लिए राजपुर। तो आप अपना देख सकते हो आपका एग्जाम सेंटर कौन सा होगा अपने स्टेट के हिसाब से दोस्तों। सबके स्टेट, सारे स्टेट के लिए एक एक ठो एग्ज़ाम सेंटर चूज किया गया है, तो आप बढ़िया से देख लो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।